नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में साबुन किसे कहते हैं, अपमार्जक क्या होता है, साबुनीकरण किसे कहते हैं, इन टॉपिकों पर चर्चा होगी। इन टॉपिकों पर क्लास 10 बोर्ड में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार होते हैं। साबुन क्या है, साबुन बनाने की रासायनिक अपक्रिया लिखिए, साबुन पर टिप्पणी लिखिए, अपमार्जक डिटर्जेंट के उपयोग को उदाहरण के साथ लिखिए, साबुनीकरण क्या है, इसकी प्रक्रिया में निहित रासायनिक अपक्रिया लिखें, साबुन का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखें। तो इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं साबुन क्या है या साबुन किसे कहते हैं। सोप साबुन अधिक अणुभार वाले कार्बनिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। अधिक या उच्च भार वाले कार्बनिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। उदाहरण, ये पहला है सोडियम स्टीयरेट और दूसरा है पोटेशियम स्टीयरेट। तो सोडियम स्टीयरेट का सूत्र है C17H35COO और यहाँ देख रहे हैं पोटेशियम स्टीयरेट का जो सूत्र वही है, केवल यहाँ पोटेशियम लग गया है। और इसको यानी सोडियम स्टीयरेट को हम कठोर साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कठोर साबुन होता है, कठोर साबुन होता है। और ये क्या है? मृदु साबुन होता है। क्या होता है? मृदु साबुन। कठोर साबुन अर्थात कपड़ा धोने वाला, मृदु साबुन अर्थात नहाने वाला साबुन होता है। ठीक है, अब चलते हैं साबुनीकरण क्या होता है, इस बात की चर्चा होती है। और जो प्रश्न दिए हैं इन सब प्रश्नों का जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए। सैपोनिफिकेशन अंग्रेजी में कहते हैं साबुनीकरण को। सैपोनिफिकेशन वनस्पति तेल जैसे तिल का तेल, नारियल का तेल, महुआ का तेल तथा वसा फैट के साथ सोडियम हाइड्रॉक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का क्रिया कराने पर साबुन प्राप्त होता है। वनस्पति तेल तथा वसा, जिसे अंग्रेजी में फैट कहते हैं, के साथ सोडियम हाइड्रॉक्साइड, इसको कास्टिक सोडा, इसका साधारण नाम क्या है? कास्टिक सोडा। और इसका साधारण नाम क्या है या व्यापारिक नाम क्या है? कास्टिक पोटाश। ये क्या है? कास्टिक पोटाश का क्रिया कराने पर साबुन प्राप्त होता है। यानी वनस्पति तेल के साथ ये जो क्षार दोनों हैं, इनका क्रिया कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? साबुन प्राप्त होगा। अब देखिए, तो साबुनीकरण को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? तेल अथवा वसा के साथ क्षार की अपक्रिया से, क्षार माने ये दोनों, क्षार की अपक्रिया से साबुन बनने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तेल अथवा वसा के साथ क्षार की अपक्रिया से साबुन बनने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? साबुनीकरण। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। इस अपक्रिया में, इस प्रक्रिया में निहित रासायनिक अपक्रिया लिखी। इस प्रश्न का भी जवाब आपको यहाँ से प्राप्त होगा। तो देखिए, ये आपके सामने है वसा, ये आपके सामने क्या? फैट का सूत्र, जिसको नाम है स्टीयरिन, और वसा को हम स्टीयरिन कहते हैं। अब ये क्रिया किससे कर रहा है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड से। और सोडियम हाइड्रॉक्साइड से जब क्रिया करेगा तो ग्लिसरॉल और सोडियम स्टीयरेट प्राप्त होगा, अर्थात हमें कठोर साबुन, कपड़ा धोने का साबुन प्राप्त होगा। यदि हम इस वसा के साथ पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का क्रिया कराएं, जैसे यहाँ 3 सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, कास्टिक सोडा है, इसी प्रकार 3 अणु कास्टिक पोटाश का इसके साथ क्रिया करेगा तो ग्लिसरॉल और क्या मिलेगा? सोडियम की जगह क्या लिख देंगे? पोटेशियम स्टीयरेट, और वो हमें क्या प्राप्त होगा? मृदु। तो आप रासायनिक समीकरण की स्थान पर यही लिखेंगे।
अब आता है अगला कि अपमार्जक क्या होता है और उसके उपयोग। अपमार्जक जिसे अंग्रेजी में डिटर्जेंट कहते हैं, निरमा है, घड़ी पाउडर है, सर्फ एक्सेल है, तमाम प्रकार के जो ये मार्केट में उपलब्ध हैं कपड़ा धोने के पाउडर, इन्हीं को हम डिटर्जेंट हिंदी में अपमार्जक कहते हैं क्या, इसके बारे में जानिए। लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्लों या बेंजीन सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण को अपमार्जक कहते हैं। लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल कार्बन और क्या हो हाइड्रोजन के सल्फोनिक अम्लों या बेंजीन सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण को अपमार्जक कहते हैं। अब देखिए अपमार्जक के उदाहरण, यहाँ पर अपमार्जक के दो उदाहरण दिए गए आपके सामने। एक है सोडियम लोरिल सल्फेट, ये सल्फोनिक अम्ल का लवण है, और दूसरा है सोडियम डोडेकिल बेंजीन सल्फोनेट, ये क्या है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के लवण है। तो आपके सामने है पहला सोडियम लोरिल सल्फेट, जिसका रासायनिक सूत्र ये है आपके सामने है CH3CH210 CH2OSO3 Na, और सोडियम डोडेकिल बेंजीन सल्फोनेट का सूत्र ये भी आपके सामने है, तो इसको याद रखिएगा, परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है। अब देखिए अपमार्जक के गुण क्या है। यह साबुन की अपेक्षा चिकनाई युक्त मैल को आसानी से दूर करता है। यह साबुन की अपेक्षा जिसमें चिकनाई, तेल, घी इत्यादि लगे होते हैं उसको आसानी से दूर करता है। अगला है यह मृदु एवं कठोर जलों के साथ झाग बनाकर मैल अच्छी प्रकार से साफ करता है। यह मृदु एवं कठोर, मृदु जल जिसके साथ साबुन जो होता है अधिक झाग बनाता है, और कठोर जल के साथ साबुन क्या करता है कम झाग बनाता है। लेकिन डिटर्जेंट जो है, अपमार्जक जो है, वह मृदु और कठोर दोनों जलों के साथ झाग बनाकर मैल अच्छी प्रकार से साफ करता है। अगला है और तीसरा, इसका उपयोग हर प्रकार के कपड़ों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जो है हर प्रकार के कपड़ों के लिए किया जाता है, चाहे रेशमी हो, ऊनी हो, सूती हो, सभी प्रकार के कपड़ों के लिए अपमार्जक का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर होता है, इस बात पर चर्चा करते हैं। तो देखिए साबुन और अपमार्जक में अंतर। साबुन और अपमार्जक में अंतर, साबुन, अपमार्जक, सोप, डिटर्जेंट। तो पहला अंतर आप इसकी परिभाषा को ही लिख सकते हैं। अधिक अणु भार वाले कार्बनिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। अधिक अणुभार वाले कार्बनिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण क्या होते हैं साबुन होते हैं। लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्लों अथवा बेंजीन सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण को अपमार्जक कहते हैं। तो पहले में तो आप इसकी परिभाषा ही लिख देंगे, ये अंतर पहला हुआ। अब एक में आप उदाहरण लिख दीजिए। यहाँ पर ये है सोडियम स्टीरेट, सूत्र यह है, और यहाँ है पोटेशियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट कठोर साबुन, पोटेशियम स्टीरेट क्या है मृदु साबुन, कपड़ा धोने का साबुन, नहाने का साबुन। यहाँ पर है सोडियम लोरिल सल्फेट सूत्र है, और जो कि सल्फोनिक अम्ल का लवण है। दूसरा है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का लवण, जिसे सोडियम डोडेकिल बेंजीन सल्फोनेट कहते हैं। इसका सूत्र है C12H25CH4SO3Na। ये है बेंजीन और ये सोडियम है, तो ये हुआ सोडियम डोडेकिल बेंजीन सल्फोनेट। अगला है तीसरा, साबुन कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता। साबुन जो है कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता, अर्थात अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करता। यदि झाग नहीं बनेगा तो अच्छी प्रकार से सफाई नहीं होगी कपड़ों की। अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करता है, अर्थात अच्छी प्रकार से सफाई करता है
कठोर जल क्या है, मृदु जल, अरे अपमार्जक क्या है, कठोर जल और मृदु जल दोनों के साथ क्या करता, अच्छी प्रकार से झाग उत्पन्न करता है और झाग उत्पन्न होने से कपड़ों की सफाई अच्छी प्रकार से होती है। अगला है साबुन तालाबों नदियों आदि में प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता क्योंकि यह जैव अपघटनीय होता है। साबुन जो होता है तालाबों नदियों आदि में प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता क्योंकि यह जैव अपघटनीय है, यानी अपने अवयवों में कंपोनेंट्स में टूट जाता है। अपमार्जक तालाबों नदियों में प्रदूषण उत्पन्न करता क्योंकि यह जैव अपघटनीय नहीं होता है। अपमार्जक डिटर्जेंट जो होता है ये प्रदूषण उत्पन्न करता है क्योंकि यह जैव अपघटनीय नहीं है, अपने कंपोनेंट्स में यह डिवाइड नहीं होता है। अगला है साबुन में आर्द्रता का गुण कम होता है, अपमार्जक में आर्द्रता का गुण अधिक पाया जाता है। साबुन में आर्द्रता नमी का गुण कम होता है जबकि अपमार्जक में नमी का गुण अधिक होता है। नमस्कार।